हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुरभि। नाउ अभी साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ने का समय आ गया है। बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट जॉइंट्स, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है और आई होप वो वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया गया कि साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, तो इट इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ओके, दीज आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ओके, इट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स। 3 जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन देखे, जिसमें फाइबरस जॉइंट्स था। सेकंड वन इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट विच इज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एंड फाइबरस जॉइंट्स जो था वो कैसा था, इमूवेबल जॉइंट। कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, bones are separated together. Bones are separated by joint cavity fluid with synovial fluid. जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो 2 बोन्स है, ठीक है, ये बोन्स है, इसके बीच में जो कैविटी है ये साइनोवियल फ्लूइड से फिल अप है। उसी के वजह से इस जॉइंट का नाम साइनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, सो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो चिपचिपा होता है, इसी वजह से यहाँ पर 2 जॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट होता है फ्रीली मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द साइनोवियल जॉइंट। नाउ What is the structure of synovial joint? हमारे साइनोवियल जॉइंट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोनेंट कैसे होते हैं। अभी देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब देखिए ये 2 जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, आप ध्यान से देखेंगे। डायग्राम में आप देखिए, ओके, डायग्राम में देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, देन जॉइंट कैप्सूल, ये यहाँ पर जॉइंट कैप्सूल, ये जो जॉइंट करवा रही है दिस इज द जॉइंट कैप्सूल। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब कि ये जो इस तरह का बोन है, इस बोन को एक क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट करने के लिए जो बोन आ रहा है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, और उसको ज्वाइन करने के लिए जॉइंट कैप्सूल देखा गया है। ठीक है, देन साइनोवियल मेम्ब्रेन है, दिस इज द साइनोवियल डबल लेयर्ड जो दिख रही है आपको जॉइंट कैविटी, हम यहाँ पर देख लेते हैं। दिस इज द बोन। ओके, और इस बोन्स को जोड़ने के लिए एक तो ये क्या हो गई, ये देखिए इस तरह की ये हो गई जॉइंट कैप्सूल, और इसको जो डबल लेयर वाली है दिस इज द डबल लेयर, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में ही ये जो मेम्ब्रेन है इसी में ही क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। ये जो मेम्ब्रेन मैंने आपको बना के दिखाई, इसी मेम्ब्रेन में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड है। इसके अलावा यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट में 2 कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है टेंडॉन्स और लिगामेंट्स। ओके, तो टेंडॉन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंस, और साथ में बर्स क्या होती है, उसी साइनोवियल फ्लूइड को
क्या बोलते हैं, बर्स बोलते हैं कैविटी को, जो साइनोवियल कैविटी जो होती है उसे बर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो जो है ये साइनोवियल जॉइंट से ही जुड़े हुए हैं। लिगामेंट मतलब बोन्स को बोन्स से कनेक्टेड करने वाले कंटेंट, और टेंडन्स मतलब मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला कंटेंट, जो कि साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर में ही इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर जो हमने अभी ये कंपोनेंट पढ़े स्ट्रक्चर के दौरान, उसी के रिगार्डिंग हमें डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब कवर्स द एंड ऑफ बोन्स। जो ये बोन्स है, ये जो बोन होता है, ये बोन, ठीक है, दिस इज बोन, इट इज नॉट अ सिंगल पार्ट। इसको भी एक डबल लेयर का कवर होता है, उसी को वो कार्टिलेज से बना होता है और उसी को आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्यों होता है? कार्टिलेज मैंने बताया, कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स के जैसा ही स्ट्रॉन्ग होता है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, कितना बोन्स के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ी हल्की फ्लेक्सिबिलिटी कार्टिलेज में होती है। ठीक है, और यही ऊपर बोन्स के पार्ट को, अपर पार्ट को कवर अप करने का काम करता है, या फिर एंड पार्ट को कवर अप करता है। रिड्यूस फ्रिक्शन, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, और शॉक एब्जॉर्ब, अगर एक्सीडेंटली हड्डी में कोई शॉक, किसी ने मारा, किसी से चोट खाई, कहीं पर चोट खाकर गिर गए, तो सीधा ब्रेन तक पहुंचने के बजाय यहाँ पर ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं के वहीं रिड्यूस कर देता है। ठीक है, so this is the articular cartilage. Next one is joints और articular capsule. Joint capsule जो मैंने ये डिटेल में बताई थी आपको अभी डायग्राम निकाल के, वही आर्टिकुलर कैप्सूल और जॉइंट कैप्सूल सराउंड द जॉइंट। ये जॉइंट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है और बोन को होल्ड करने का काम करती है। जैसे कोई हुक दूसरे किसी चीज को होल्ड करने का काम करता है, सेम उसी तरह यहाँ पर ये दो बोन्स को होल्ड करने का काम ये जो है आर्टिकुलर क्या करते हैं, आर्टिकुलर जॉइंट जो है करते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल करता है, सराउंड्स जॉइंट and hold bones together. Hold bones together. Okay. Okay. So next, synovial membrane. साइनोवियल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन मतलब यही जो आर्टिकुलर कैप्सूल है, दिस इज द आर्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर, इस मेम्ब्रेन में साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द कैप्सूल, वो कैप्सूल के अंदर जो लाइंस होती है वो है जॉइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस द साइनोवियल फ्लूइड। यही जो कैप्सूल के कवरिंग के अंदर जो लाइन है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और यही क्या करती है, सिक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड। यही क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड क्या करती है, सिक्रेट करती है। ओके, सो दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट वन इज साइनोवियल फ्लूइड lubricated the joints. Lubricate the joints. Lubricate मतलब चिकनाहट, जॉइंट्स में चिकनाहट पैदा करने का काम साइनोवियल फ्लूइड करता है। ठीक है, nourishes the cartilage.
कार्टिलेज को नरिश करने का काम भी कौन करता है? साइनोवियल फ्लूइड करता है और रिड्यूस द फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये एक चिकना सब्सटेंस होता है, ल्यूब्रिकेटेड सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से हड्डियों को नरिशमेंट भी मिलता है और फ्रिक्शन जो है दो बोन्स के बीच में जो अत्यधिक घर्षण होता है या फ्रिक्शन होता है मूवमेंट के दौरान वो रिड्यूस होता है। ठीक है, देन दिस इज द साइनोवियल फ्लूइड। देन लिगामेंट देख लेते हैं। कनेक्ट बोन्स टू बोन, बोन से बोन को कनेक्ट करने का जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है लिगामेंट। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द जॉइंट, जॉइंट को स्ट्रेंथ देता है प्लस स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है? बोन्स को स्ट्रेंथन देता है और स्टेबिलिटी भी देता है। देन टेंडन कनेक्ट द मसल्स टू बोन, हमारी मसल्स भी बोन्स के से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? टेंडन्स के थ्रू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ठीक है, जिसमें बोन है और ये जो है मसल्स, हम तो ये मसल्स के बीच में जो ये जो इस तरह की थोड़ी ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर होती है वो टेंडन होती है और वही टेंडन्स के थ्रू यहाँ पर यही एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से मसल्स में और बोन्स में कोऑर्डिनेशन बनता है और वहाँ पर मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। मसल और बोन्स को, मस्कुलर सिस्टम को प्लस बोन्स स्केलेटल सिस्टम, पूरी ऑल ओवर स्केलेटन सिस्टम प्लस मस्कुलर सिस्टम को ये कोऑर्डिनेट करने का काम टेंडन्स का है, इसीलिए ये एक छोटा पार्ट नहीं बिग पार्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। देन बर्स्ट, बर्स्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड सैक दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टिश्यूज। अब ये जो सैक है, दिस इज द सैक, सैक मतलब एक खाली जगह। किसकी खाली जगह? कि ये जो हम साइनोवियल फ्लूइड देख रहे हैं, ये साइनोवियल फ्लूइड को फिल्ड करने के लिए जो जगह प्रोवाइड करती है उस कंपोनेंट का नाम है बर्स्ट। ठीक है, और ये क्या करती है? ये जो टिश्यूज है, कार्टिलेजिनस टिश्यूज, हमने देखा ना ये आर्टिकुलर रीजॉइन जो है, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है या ये सिंपली टिश्यूज से ही बना हुआ है, तो इन टिश्यूज के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम ये बर्स्ट करती है, क्योंकि ये अगर जगह प्रोवाइड नहीं करे तो वहां पर साइनोवियल फ्लूइड आएगा क्या? नहीं आएगा। जैसे ये जो है ये बोन है, ठीक है, ये जो खाली जगह है यही बर्स्ट है। क्या है? बर्स्ट। और इसके बीच में ये हो गई इस तरह से कैप्सूल और ये अंदर हो गई साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है और ये कार्टिलेजिनस टिश्यूज के अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और मूवमेंट को सपोर्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज द बर्स्ट। सो ऑल ओवर स्ट्रक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ synovial joint. Now next we are discuss about movement of joints. Synovial joints की movements देख लेते हैं कि किस तरह से movements हैं, उसका क्या specific name है। ठीक है, so first one is flexion. Flexion. Flexion क्या है? Decrease the angle between bones. बोन्स के बीच में, कोई भी बोन्स हो, उस बोन्स के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को डिक्रीज करने का काम फ्लेक्सियन मूवमेंट कही जाती है, फ्लेक्सॉन। ठीक है, ये देखिए, अब ये सिंपल हैंड है और यहाँ पर दो बोन के बीच में अगर मैं इस तरह से हैंड ले लूँ तो यहाँ पर इसका एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये मूवमेंट कही जाती है फ्लेक्सियन। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज द एंगल बिटवीन बोन। अब जैसे ये जो हैंड मैंने इस तरह से ले लिया तो ये मैंने रिलैक्स कर दिया,
दिस इज द एक्सटेंशन। यहाँ पर क्या हो गया, दो बोन्स के बीच में जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। देन अबडक्शन, ठीक है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन। बॉडी की मिड लाइन जो है इससे दूर जो मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेचनिंग जो हो रही है बॉडी की, स्ट्रेच कर रहे हैं हम बॉडी को, तो वो हो गया अबडक्शन। रोटेशन, रोटेशन देख लेते हैं, बोन्स टर्न अराउंड द ओन एक्सिस। जैसे कि हमारी गर्दन है और ये रोटेट कर रही, ठीक है, तो ये रोटेशन प्रोसेस हो गया। और ये एक्सिस एक ही है, ये जो एक्सिस देख रहे हैं हमारा, ये गर्दन जो है, गर्दन के अंदर भी एक वर्टिब्रा मैंने बताया था, C1 to C7, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री। तो ये वर्टिब्री जो है एक एक स्पेसिफिक एक्सिस में बनी हुई है, और यहाँ पर ये जो हमारा स्कल है इसकी मूवमेंट शो कर रही है, तो ये रोटेशन मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो ये रोटेशन। देन सर्कमडक्शन, सर्कुलर मूवमेंट, ये एक सर्कुलर मूवमेंट है। सर्कमडक्शन मतलब सर्कुलर मूवमेंट हमारे साइनोवियल जॉइंट्स की या फिर कोई भी जॉइंट। ऑब्वियसली क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट तो साइनोवियल जॉइंट ही है, इसीलिए यहाँ पर हम जो मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं वो ऑल ओवर कॉन्सेप्ट जो है साइनोवियल जॉइंट्स के रिगार्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुपिनियन, पाम फेस अपवर्ड, पाम फेस, ये जो पाम की मूवमेंट होती है, अपवर्ड हो रहा है पाम, तो ये सुपिनियन है, सुपिनियन, ओके, सुपिनियन। और प्रोनेशन, पाम फेस डाउनवर्ड, ये हो गया प्रोनेशन, पाम अपवर्ड हुआ तो सुपिनियन, और पाम डाउनवर्ड हुआ तो प्रोनेशन, ठीक है। डोर्सिफिक्शन, ये फुट से रिलेटेड मूवमेंट है। फुट मतलब हमारे पैरों के तलवे, तलवों में भी, पैरों के तलवों में भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो डोर्सिफिक्शन मतलब अगर फुट अपवर्ड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो डोर्सिफिक्शन, और प्लांटर फ्लेक्सियन मतलब फुट पॉइंट डाउनवर्ड, अगर फुट डाउनवर्ड हो रहा है तो प्लांटर फ्लेक्शन हो गया। अडक्शन, मूवमेंट टुवर्ड द बॉडी मिड लाइन, मूवमेंट मतलब इस तरह से हम सिकुड़ जाते हैं कभी कभी, ठंड के दिनों में हम ये जो सिकुड़ रहे हैं, अडक्शन। और अबडक्शन मतलब हमारी बॉडी जो अगर स्ट्रेच कर रही है, हम मैक्सिमम अगर कोई योगा प्राणायाम कर रहा है या किसी ने सूर्य नमस्कार किए हैं या चंद्र नमस्कार किए हैं, तो वहां पर हम स्ट्रेचनिंग भी देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेचनिंग में हमारी बॉडी की जो ये सेंट्रल एक्सिस होती है, हमारी बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस होती है वर्टिब्रा कॉलम से इंडिकेट होती है जो सेंट्रल एक्सिस, तो वहां पर अगर बॉडी इस तरह से बाहर जा रही है, स्ट्रेचनिंग जा रही है, तो वो हो गया अबडक्शन। और हम सिकुड़ रहे हैं पूरी बॉडी के थ्रू तो अडक्शन, ठीक है। तो दीज आर दी मूवमेंट्स रिगार्डिंग टू साइनोवियल जॉइंट्स, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट है, देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टेंडॉन्स और लिगामेंट्स में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो टेंडॉन्स और लिगामेंट्स में क्या डिफरेंस है। टेंडॉन्स क्या है, कनेक्ट द मसल्स टू बोन,